शांति। पतित पावन, दुख हरता सुख करता, कल्याणकारी पिता शिव परमात्मा हम बच्चों को वर्तमान समय इस संगम युग की वेला में भाग्य विधाता के रूप में हमें पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, पालना भी करते हैं और वरदानों से झोली भी भरते हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों को सबसे पहले आकर के त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। तो स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ ही है पहले हमें स्वयं की पहचान देते कि तुम कौन हो, किसके बच्चे हो। जैसे स्वयं के दर्शन में पूछा जाता है आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप क्या करते हैं, आपका नाम धाम सब पूछा जाता है। तो कल्याणकारी बाबा ने ही हमको अपनी स्वयं की पहचान दी कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम पावन आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम्हारे संस्कार हैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप के। इसलिए वर्तमान समय हर आत्मा को शांति, सुख, आनंद, खुशी, शक्तियाँ चाहिए। तो बाप बार बार याद दिलाते हैं बच्चे तुम अनादिकाल से श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा हो। इसलिए बार बार स्मृति में लाओ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। और दूसरी बात, मेरा पिता कौन है? मेरा पिता परम आत्मा, सर्वशक्तिवान, जो ज्ञान और गुणों के सागर है, भंडार और दाता है, विश्व कल्याणकारी है, सारी सृष्टि के रचयिता है, वो मेरे पिता है। जो दाता है, वर दाता है, भाग्य विधाता है, वो मेरे पिता है। इतने ऊंचे पिता की मैं संतान। फिर बाबा ने हमको याद दिलाया बच्चे तुम ऊंचे से ऊंचे घर के रहने वाले हो, जो सूर्य, चांद, तारागण से भी दूर है, जिसे मुक्ति धाम, परम धाम, निर्माण धाम, शांति धाम कहते हैं। तुम आत्माएं ऊंचे से ऊंचे धाम के रहने वाले हो, ऊंचे से ऊंचे ऊंचे से ऊंचे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो। और तुम्हारा इस सृष्टि ड्रामा में भी ऊंच से ऊंच पार्ट रहा है। तुम ही सृष्टि का राज्य चलाने वाले, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, डबल ताजधारी तुम ही तो हो। तुम्हारी ही पूजा मंदिरों में हो रही है, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के रूप में। भक्तजन खुद कहते हैं आपकी मूर्तियों के आगे कि मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। ये शब्द किसके सामने कहे जाते हैं? जो सदा ही प्योर हैं, उनके आगे भिखारी आत्माएं दिल खोल के कहती हैं। भिखारी भिखारी के आगे कभी दिल नहीं खोलेगा, ये एक कायदा है। भिखारी निर्विकारी के आगे तुम इतनी ऊंच आत्मा हो, तुम हीरो पाठधारी हो। और वर्तमान समय बाप ने तुम्हारा ही नेत्र खोला है, तुम त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, तुम सारे चक्र को जानने वाले हो। कैसे तुम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन इन अवस्थाओं से पाठ बजाते बजाते अब पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हो। तुम ही पांडव हो, तुम ही शक्तियाँ हो, तुम ही महावीर हो, तुम ही संसार का उद्धार करने वाले हो, तुम आधार मूर्त हो, तुम शिव शक्तियाँ हो। बाप बार बार हमें यही याद दिलाते हैं बच्चे सोचो तुम किस पिता की संतान हो, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, सारी सृष्टि के रचयिता है। क्या ये नशा रखते हो?
कि मैं इतने 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 ऊंचे पिता की संतान हूँ और मेरा भी पार्ट सृष्टि की आदि में महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा का रहा है। हम ही ने तो इस सृष्टि का राज्य भाग संभाला, हम ही सृष्टि के बाप ने हमें पालनहार बनाया था, क्योंकि महाराजा महारानी प्रजा के पालनहार होते हैं। तो बाप कहते हैं तुम इतनी ऊंच आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं थे, अब मैं फिर बनाने आया हूँ, अब लेने का पाने का समय अभी है। तो बाप ने हमें खुद की पहचान दी, अपनी भी पहचान दी, घर की भी पहचान दी, स्वधर्म की भी पहचान दी, और इस सृष्टि में हम सभी आत्माओं ने हर युग में महान से महान पार्ट बजाया है। सतयुग में राज्याधिकारी, त्रेता में भी राज्याधिकारी, फिर द्वापर में हमारे ही मंदिरों में मूर्तियां सजा करके भक्तजन हमारा ही पूजन करते हैं, और संगम युग पर भी हम ही सृष्टि का उद्धार करने के निमित्त ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाप कहते हैं तुम्हारा पार्ट ही सारे कल्प में ऊंचे से ऊंचा है, क्योंकि तुम ऊंचे से ऊंचे पिता परमात्मा की संतान हो। देखो भगवान भी हमारी महिमा करते हैं कि बच्चे तुम मेरे महान से महान ऊंच से ऊंच बच्चे हो, तुम ही बच्चों के कारण ही मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। ऐसे तो संसार में कोटि कोटि आत्माएं हैं, लेकिन तुम विशेष आत्माओं को बाबा आकर के मिलते हैं और तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हें लायक बनाते हैं, और विश्व का राज्य भाग दे करके फिर बाबा खुशी खुशी में अपने घर में निवास करते हैं। तो हम सभी आत्माएं पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं, जिनको भगवान ने इस समय संसार के किसी भी हम कोने में थे तो बाप ने हमको चुना, बाप ने हमें पहचाना। हमने तो बाप को नहीं पहचाना, क्योंकि हम तो सब कुछ ही भूल गए थे, अंधकार में थे, अपने आप को ही नहीं पहचानते थे, तो बाकी और क्या जानेंगे। तो ये बाबा की कितनी हम पर अपरंपार कृपा है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं, जो बाबा ने हमको अपना बना करके विश्व का राज्य भाग देने के लिए लायक बना रहे हैं। तो देखो भगवान हमारा साथी है, वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर हैं हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। भगवान भाग्य विधाता हमें सामने कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सर्वेंट हूँ। देखो भगवान ईश्वर संसार की सबसे ऊंची हस्ती, संसार के नियंता हमें कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए पधारा हूँ। तो देखो बाप कितने निरअहंकारी हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिसे याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। तो बाबा कितना हमारा मान बढ़ाते हैं, जो कहा कि फादर शोज सन, हमें इतना ऊंच बनाते हैं। तो इतना ऊंच बनाने वाले बाप कितना भोला नाथ, भोला भंडारी है, जो हमारे सारे आधा कल्प के पापों को ना देखते हुए, हमारे कुकर्मों को ना देखते हुए, हमारी कमियों को ना देखते हुए दाता विधाता भाग्य विधाता बन करके हम पर ज्ञान रत्नों की वर्षा करते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं, विकारी से निर्विकारी बनाते हैं, अजामेल जैसे पापियों को का उद्धार करके सतो प्रधान बनाते हैं। तो ऐसे बाप के हम कितने कितने आभारी हैं, और खुद को भी नशा होना चाहिए। देखो भगवान ने हमें अपना बना लिया, चाहे हम कैसे भी थे, चाहे कहीं भी थे, बाबा ने पिता परमात्मा की हम पर नजर पड़ी है। और नजर ही क्या पड़ी,
बाबा ने तो हमें गोद का बच्चा बना लिया, अधिकारी बना दिया। हम अधिकारी हैं, हम पुजारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरी प्रॉपर्टी के अधिकारी हो, वारिस हो। तो हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। हम कितने लकीस्ट ऑफ द लकी हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे ही भाग्य में है प्रभु पालना, प्रभु की शिक्षा और प्रभु के वरदानों से झोली भरना। तो इस नशे में ब्राह्मण जीवन का जो समय है, संगम युग, ये खुशियों में बिताओ। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों को खुशियों में देखकर खुश होते हैं, ऐसे भाग्य विधाता भी कदम कदम पर हमें मुस्कुराता हुआ, खिला हुआ, मुक्त रूप में देखना चाहते हैं। तो यही बाप की इच्छा है और हम आत्माओं का भी परम कर्तव्य है, फर्ज है बाप का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानदार बच्चा बन करके अपने प्यारे पिता को का नाम हमें स्वयं लायक बन करके हमें प्रत्यक्ष करना है। क्योंकि बच्चे जब लायक होते हैं तो बाप प्रत्यक्ष हो जाता है कि किस पिता की संतान है। तो सबका सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर ने तो अपने हमें लायक बना रहे हैं, अब हम लोगों का परम कर्तव्य है हम भी अपने ऊंचे से ऊंचे बाप का नाम अपनी जीवन से, अपने संस्कारों से, अपनी विशेषताओं से, अपनी शिक्षा से, अपने गुणों से हम बाप का नाम प्रत्यक्ष करें। यही बाप की हमारे लिए जैसे कि एक कर्ज है जो हमें उतारना है। तो ये हर ब्राह्मण का फर्ज है अपने पिता का नाम ऊंचा करना। तो अच्छा बाप आकर के फिर भी बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं बच्चे यही समय है भाग्य बनाने का, वो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।